जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार होमगार्ड का जो वैकेंसी के अगर बारे में कि 15,000 आने वाला है, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, कौन से जिले से फॉर्म अप्लाई करेंगे जो आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो हम बात करेंगे बिहार होमगार्ड के बारे में। जो 15,000 आने वाले वैकेंसी है अप्रैल महीने से, जी हाँ, मार्च खत्म हो गया है, आपको पता होगा कि आज 18 मार्च हो गया और 12 या 13 दिन के बाद में अप्रैल महीना चालू हो जाएगा और अप्रैल में आपको 1 अप्रैल के बाद ही फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। आज जो है बिहार पुलिस का जो फॉर्म है आज से ऑनलाइन चालू हो जाएगा और 1 अप्रैल के बाद से बिहार होमगार्ड, और बिहार होमगार्ड में लगभग 15,000 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। इसमें जानेंगे किस जिले से आप फॉर्म भर सकते हैं, किस जिले से आप योग्यता प्राप्त कर सकते हैं और क्या रणनीति रहेगा कि आप जो है बिना एग्जाम दिए हुए, आपको पता है बिहार होमगार्ड में एग्जाम नहीं है, फिजिकल कर आप क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए सर, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले देखिए इसका सबसे पहला नंबर है कि आपको ध्यान रखिएगा कि इसमें एग्जाम तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अगर हम बात करेंगे इसमें नो एग्जाम है। जो भी लोग कह रहे हैं कि सर एग्जाम होगा, तो ध्यान रखिएगा अगर हम बात करेंगे इसमें नो एग्जाम है, यानी कि कह सकते हैं एग्जाम इसमें नहीं होगा। ये मेरा बात ध्यान रखिएगा। इसमें सर अगर हम बात करेंगे इसमें एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम है। होमगार्ड में, बिहार होमगार्ड की अगर हम बात करेंगे इसमें नो एग्जाम होगा, एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम नहीं होगा, क्या होगा सर, फिजिकल होगा। क्या होगा सर, फिजिकल होगा। क्या होगा, फिजिकल होगा, ध्यान रखिएगा। क्या होगा सर, फिजिकल होगा, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। और बात करेंगे सर उम्र क्या रहेगा, तो उम्र की अगर हम बात करेंगे, एज की अगर हम बात करेंगे तो एज रहेगा, ध्यान रखिएगा, मिनिमम 18 वर्ष से लेकर मिनिमम कितना 40 वर्ष तक, ध्यान रखिएगा। यानी कि 18 वर्ष से लेकर कितना वर्ष तक, 40 वर्ष तक अगर हम बात करेंगे, ये क्या होगा, एज होगा, ध्यान रखिएगा। और योग्यता बात करेंगे, योग्यता क्या होगा, तो योग्यता की अगर हम बात करेंगे सर कि योग्यता क्या होगा, तो योग्यता अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, 10वीं भी हो सकता है या तो 12वीं भी हो सकता है। जब फॉर्म आ जाएगा तब एक क्लियर होगा कि योग्यता क्या है। योग्यता या तो 10वीं भी हो सकता है और 12वीं भी हो सकता है। इसके बाद एग्जाम होगा नहीं, एग्जाम के बाद डायरेक्ट का अगर हम बात करेंगे फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या होगा सर, तो बात करेंगे फिजिकल में तो आपको पता होगा कि सबसे पहले रनिंग होगा। और रनिंग की अगर हम बात करेंगे, जो मेल है, जो पुरुष है, अगर हम बात करेंगे जो पुरुष है, पुरुष को 1.5 के यानी कि 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 किलोमीटर की दौड़ना है कितने मिनट में, तो ध्यान रखिएगा 6 मिनट में, यानी कि 1.5 किलोमीटर कितने मिनट में, 6 मिनट में। और जो फीमेल है, जो महिला है, इनको 1 किलोमीटर कितना में, 6 मिनट में। और बात करेंगे इसमें कोई अंक नहीं मिलेगा, ये दोनों का दोनों अगर हम बात करेंगे क्वालिफाई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्या है, क्वालिफाई है, इसमें नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे लॉन्ग जंप होगा कितने नंबर के, 5 नंबर के। हाई जंप कितना होगा, 5 नंबर के। और शॉर्ट पुट कितना होगा, 5 नंबर के, जिसे गोला फेंक कहते हैं। तो यही 15 नंबर, टोटल 15 नंबर का आपका ये फिजिकल होगा। रनिंग में कोई आपको नंबर नहीं मिलेगा, ओनली फॉर खाली क्वालिफाई करना है। सबसे पहले रनिंग ही करना है। रनिंग के बाद अगर आप पास होते हैं, क्वालिफाई होते हैं, तब आपको लॉन्ग जंप के लिए 5 नंबर के लिए, हाई जंप के लिए 5 नंबर और शॉर्ट पुट के लिए 5 नंबर, यानी कि 15 नंबर का एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा। और 15 नंबर का एग्जाम जो भी फिजिकल एग्जाम होगा, जिसे शारीरिक एग्जाम कहते हैं, शारीरिक एग्जाम के नाम से जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में कि फॉर्म जो है कब से आएगा, तो ध्यान रखिएगा जो फॉर्म जो है आपको 1 अप्रैल के बाद से देखने को मिलेगा। और पूरी तरीके से आपको कुछ दिन पहले अगर हम बात करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आया था, ये आपको पता होगा। इस नोटिफिकेशन में आपको पता होगा कि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कितना, 15,000। आपको पता है कि टोटल जो कितना वैकेंसी है 15,000 प्लस है, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे कि, ध्यान सुनिएगा, पहला नंबर जो फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो फॉर्म जो अप्लाई करेंगे, कौन करेंगे, तो ध्यान रखिएगा फॉर्म जो अप्लाई करेंगे वो बिहार के निवासी ही करेंगे, जो बिहार के रहने वाले होंगे। ध्यान रखिएगा, बिहार के रहने वाले हैं वही जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट का बिहार होमगार्ड में जगह नहीं है। सुन लीजिएगा, बिहार के रहने वाले हैं ये जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि सर ये में अलग अलग जगह से सीट है। देखिए, जो भी अगर लड़का, चाहे जो भी अगर लड़की, अगर जिस जिला से है उसी जिला से फॉर्म डालेंगे और बात करेंगे वहीं पे उनका फिजिकल होगा। जैसे अगर हम मान के चलिए कि पटना में देखिएगा यहाँ पे, तो पटना में अगर हम बात करेंगे, पटना में अगर हम बात करेंगे, सीट की संख्या आपको पता होगा कितना है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिसका नाम क्या है, रिक्तियां है, जिनका नाम क्या है 2683। तो यहाँ अगर जो पटना के है तो पटना से ही डाल सकते हैं। और उनका ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अगर मान के चलो, कोई अगर लड़का के अगर हम बात करेंगे, कोई है मान के चलिए कि रोहतास से, कोई अगर बात करेंगे लड़का के अगर हम बात करेंगे, कोई जिला है जिसका नाम है रोहतास से है, और वो रोहतास वाला लड़का अगर वो कैमूर में अगर हम बात करेंगे, जिला कैमूर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे फॉर्म डालेगा, होमगार्ड का नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा कि जो जिला का है वहीं पे उसको डाला जाएगा। जिसे रोहतास का है तो रोहतास में ही वो फॉर्म डालेगा और रोहतास में ही उसका फिजिकल होगा। अब देख रहे होंगे कि अलग अलग जितने
जिला है, सब का नाम लिख दिया गया और कहीं कहीं पे एक भी सीट नहीं है, जिसे आप देखिएगा कि सर इस होमगार्ड के अगर हम बारे में बात करेंगे तो होमगार्ड में एक सीट नहीं है, आपको पता होगा जिसका नाम क्या है, देखिए इधर नवगछिया में एक भी सीट नहीं है, जीरो है। नवगछिया में क्या है, जीरो है। तब फिर उसके बाद अरवल में भी क्या है, जीरो है। बगहा में भी अगर बात करेंगे तो बगहा में भी क्या है, तो बगहा में भी जीरो है। तो यहाँ पे लोग जो है यहाँ के लड़के अलग जिले में नहीं डाल सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लग रहा है कि सर बगहा में जीरो है, हम जाकर दूसरे जिले में डाल देंगे, नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। अब यहाँ पे जीरो इसलिए है कि वहां पे खाली सीट की संख्या नहीं है, क्लियर हो गया, रिक्तियां नहीं है। तो अब ध्यान रखिएगा, तो अलग अलग जगह है, अब ध्यान रखिएगा। 1650 है, बक्सर में है, रोहतास में 1015 आप देख रहे होंगे, रोहतास में कितना 1015 है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी अगर लड़का चाहे जो भी अगर लड़की जिस जिला से उसी जिला में फॉर्म डाला जाएगा और वहीं उनके नजदीकी जो सेंटर होगा वहीं पे फिजिकल होगा, ध्यान रखिएगा। और 15 नंबर का फिजिकल है ना कि हम रोहतास के हैं और डाल दे कहां से, कैमूर से, हम पटना के हैं डाल दे रोहतास से, ऐसा नहीं होगा, बक्सर से डाल देंगे। जो भी जिला है वहीं जिला का ध्यान रखिएगा डाला जाएगा। ये पूरी तरीके से जानकारी है, आप लोग फिजिकल में लग जाइए और बिहार पुलिस का भी वैकेंसी है वो भी आप लग जाइए। तो वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर ऑल, जय हिंद।